हेलो बच्चों, अंबाजी क्लास 6 में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि से हल सीखेंगे। इसके पहले हमने आपको विलोपन विधि से हल समझा दिया है। आज हम संपूर्ण प्रश्नावली 3.3 को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। इसके पहले हमने प्रतिस्थापन विधि पर एक वीडियो अपलोड किया था। किसी कारणवश वह अपूर्ण रह गया था। यदि आपने वह पहले देखा हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखकर अपनी प्रश्नावली पूर्ण कर लें। चलिए आइए हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि किस प्रकार से है, आज हम प्रतिस्थापन विधि देखेंगे। तो हम इसके लिए दो चर वाला एक समीकरण लेते हैं, समीकरण युग्म लेते हैं। 2x + 3y = 13, 4x + 5y = 23। ये आपका समीकरण 1, ये समीकरण 2। प्रतिस्थापना, इसको आप इस प्रकार से समझिए। यदि हम किसी वस्तु को रखें तो ये स्थापना है। यदि हम चाक को उठाकर इसकी जगह डस्टर रख दें तो ये प्रतिस्थापना है। प्रतिस्थापना एक के स्थान पर दूसरे को रखना। इसी बात को हम यहाँ करेंगे, या तो किसी एक चर का x का या y का किसी एक चर का मान एक समीकरण से प्राप्त करके दूसरे समीकरण में रखेंगे। अब हम किस चर का मान प्राप्त करें, इसके लिए हम ये तरीका अपनाते हैं कि सवाल जल्दी कैसे हो जाए हमारा। हम देख रहे हैं यहाँ पर x के गुणांक 2 से ये वाला गुणांक विभाजित हो रहा है, इसमें भाग जा रहा है। इसका 3 से 5 भाग नहीं जा रहा है, 5 से 3 में नहीं जा रहा। जब ये इस प्रकार से गुणांक विभाजित होते हैं तो हमको सवाल हल करने में आसानी होती है। हम इस बाय से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाय से भी माना जाएगा। लेकिन सवाल जल्दी कैसे हो, कम स्टेप में हो जाए तो गलतियां कम हो, इसके लिए हम एक तरीका अपना रहे हैं। क्योंकि इससे विभाजित है तो हम यहां से समीकरण 1 से x का मान प्राप्त करेंगे। चलिए हल करते हैं। समीकरण 1 से यह समीकरण 1 आपका 2x + 3y = 13। यहां से आप x का मान प्राप्त करिए। 3y वहां जाएगा तो 2x = 13 प्लस हो जाएगा -3y। x का मान निकाल लीजिए। 2 × में है, डिवाइड में चला जाएगा, बटे में जाएगा 13 × 3y बटे 2। ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा। अब देखिए चले कहां से गए, समीकरण 1 से पहुंच कहां गए, समीकरण 3 पर। तो शेष कौन सा है, समीकरण 2। तो समीकरण 2 में इस स्थान पर x के मान को रख के आगे हम हल करें। चलिए इसकी प्रतिस्थापना करते हैं। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां रखिए मान क्या आएगा, 4 × x का मान क्या है 13 × 3y बटे में क्या 2। ये मान आप इस प्रकार से ब्रैकेट में लीजिए, प्लस 5y = 23। देखिए यहाँ 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2, 2 दूनी 4। इसे 2 का अंदर गुणा करिए, 2 से पहले यहाँ गुणा होगा तो आपका 26 हो जाएगा। 2 से यहाँ गुणा करिए तो हो जाएगा 6y, यानी ये 5y बराबर आपका 23। तो 26 - 6y + 5y बचेगा यहाँ -y। ये बड़ा है, 6 में से 5 गए, 1 बचेगा और चिन्ह बढ़ेगा आएगा, = 23। अब y का मान प्राप्त करना है तो आप 26 मान ले जाएंगे, -y = 23 - 26 हो जाएगा -y हो जाएगा -3। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y = आपका 3।
इस प्रकार से हमें y का मान प्राप्त हुआ। इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे इस जगह पे, तो हमें x का मान मिलेगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या था आपका, ये है x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2। रखिए जाए यहाँ पे y का मान x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू y का मान क्या है 3 अपॉन 2। x इक्वल 13 माइनस 3 किया 9 बटे 2। x बराबर 13 में से 9 गए 4 बटे 2। x इक्वल टू कैंसिल करिए आपका 2 बटा 1 माने 2। इस प्रकार से हमको मान प्राप्त हुए x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू आपका 3। ये हमारे समीकरण युग्म का हल है। हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। पहले भी हमने कहा था आपको उत्तर की जांच कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से प्राप्त x और y के मान दिए गए किसी भी समीकरण में रखिए आप, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। और समीकरण में मान रखने के बाद यदि दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाते हैं, ये चिन्ह लगा बराबर का, ये सब तो हो जाना चाहिए। इस तरफ का मान इस तरफ के बराबर हो जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो जो मान हमने प्राप्त किए हैं ये आपके सही हैं। तो हम क्या करते हैं, उत्तर की जांच कीजिए। देखिए आप लोग समीकरण 1 में x व y का मान रखने पर यहाँ देखिए 2 इंटू एक्स का मान क्या है 2 है, प्लस 3 इंटू बीच में बड़ा मान ही y का मान कितना आया है 3 आपका बराबर 13। 2 दूनी 4 3 दिया 9 बराबर 13, 9 4 13 बराबर 13। इस प्रकार से हमारे मान दोनों सही है। इस प्रकार से हम अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। हाँ, अगला को प्रश्न देखिए। प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न 1 का दूसरा प्रश्न है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये आपका समीकरण 1। s बटे 3 धन t बटे 2 बराबर 6, ये समीकरण 2। ठीक है। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम समीकरण 1 से s या t किसी एक का मान निकालें। देखिए इसमें हम ध्यान से देखते हैं कि हमने इस समीकरण को ही क्यों चुना। हम प्रतिस्थापन विधि में ध्यान रखते हैं कि इस प्रकार से हमें मान लेना है, चर को चुनना है, जिससे सवाल आगे जाके आसान हो जाए। यहाँ s और t दोनों गुणांक से स्वतंत्र पद हैं। इनमें कोई भी गुणांक यहाँ नहीं लिखा है। गुणांक के रूप में केवल एक है जो हम मानते हैं। यहाँ से सीधे ही हमको s या t का मान प्राप्त हो जाएगा और हम फिर समीकरण 2 में उस मान को रख के आगे हल करेंगे। तो समीकरण 1 से क्या है आपका s माइनस टी इज इक्वल टू 3। s का मान प्राप्त कीजिए, t को वहाँ ले जाइए तो हो जाएगा आपका s इज इक्वल टू ये माइनस से वहाँ जाके प्लस, तो 3 प्लस ये t, ये आपका समीकरण 3। अब हम चले हैं 1 से पहुँच गए 3 पे, तो शेष कौन सा रह गया 2। तो समीकरण 2 में s का मान रखकर हल करें यहाँ पर ये। तो समीकरण 2 में s का मान रखने पर रखिए यहाँ पर s के स्थान पे क्या जाएगा 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी अपॉन में क्या है आपका 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल 6। अब यहाँ हल करने के लिए हम 3 और 2 का लघुत्तम लेते हैं। 3 और 2 का लघुत्तम क्या होगा 6।
पहले 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, जितना भागफल प्राप्त होता है उसका ऊपर गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6, 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 3 धन ये टी धन 2 से भाग करिए, यहाँ 2 3 6, 3 से गुणा कर दीजिए, ये 3t इक्वल टू आपका 6। इसका अंदर गुणा करिए, 2 3 6 गुण प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस ये 3t अपॉन में क्या है आपका 6 इज इक्वल टू 6। आगे बढ़िए, 6 प्लस 2t प्लस 3t होगा 5t। इस 6 का यदि हम पक्षांतर करें तो अभी ये कहाँ पर है, बटे में है, पक्षांतर करने में गुणा में पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा आपका ये 6 गुणा 6। तो यहाँ पर 6 प्लस 5t इज इक्वल टू ये 36, 6 वहाँ ले जाइए, टी का मान प्राप्त करेंगे तो होगा 5t इज इक्वल टू 36, ये ऋण का हो जाएगा 6, तो 5t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 30, t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, तो 5 से काटे 5 एकम 5, 5 इक्का 30, तो t बराबर हमें ये 6 प्राप्त हुआ। तो t के इस मान को हम कहाँ रखेंगे, अब समीकरण 3 में यहाँ देखिए, तो हमें सीधे s का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 3 में t का मान रखने पर रखिए, यहाँ पर s बराबर 3 प्लस t का मान कितना है ये 6, तो s इज इक्वल टू ये 9। इस प्रकार से हमको हल प्राप्त हुआ है, s इज इक्वल 9 और t इज इक्वल आपका 6। ये आप मान प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए, ये अपने मान जांच करने के लिए हम समीकरण 2 में ये मान रख के देखते हैं। तो समीकरण 2 में s व t का मान रखने पर, रखिए जरा ये मान। तो समीकरण 2 है क्या, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो s का मान क्या आया है, ये 9, तो 9 बटे 3 धन t का मान कितना है 6, 6 बटा 2 बराबर 6, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 3 9, 2 एकम 2, 2 3 6, यहाँ 3 बटा 1 केवल 3 कहलाएगा, 3 बटा 1 ये 3 कहलाएगा, यहाँ है आपका 6, 3 धन 3 बराबर 6, तो 6 बराबर आपका ये 6। इस प्रकार से ये दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, माने हमारे दोनों चरों के मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। यहाँ ये भी स्पष्ट देखिए, यदि हम यहाँ रखें तो s का मान ये 9 आया है, ऋण t का मान कितना है आपका 6, तो 9 माइनस 6 कितना होगा 3। इस प्रकार से ये मान समीकरण युग्म का हल हैं, क्योंकि ये समीकरण युग्म को संतुष्ट कर रहे हैं। आगे देखिए, हाँ देखिए अगला प्रश्न ये है, ये आपका समीकरण 1, ये समीकरण 2, प्रश्नावली 3.3 का तीसरा प्रश्न है। इसमें देखिए पुनः हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो y है इसका गुणांक है केवल 1 है। हम समीकरण 1 से चलेंगे तो सीधे y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 से क्या दिया है, समीकरण 1 में यहाँ पर 3x माइनस वाई इज इक्वल आपका 3। तो y का मान निकालने के लिए y वहाँ ले जाइए, 3 यहाँ ले आइए, 3x ये प्लस से हो जाएगा माइनस, और ये माइनस y से हो जाएगा आपका प्लस y। ये हो गया आपका समीकरण 3, ये दो आपके 3। इस प्रकार से सीधे आपको y का मान निकल मिल गया है।
अब इस y के मान को आप 1 से चले हैं 3 पर पहुंचे तो 2 रह गया। इस y के मान को समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखिए यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका ये 9x माइनस ये 3, y के स्थान पर इसका मान कितना आया है, ये है आपका, तो कोष्टक में लेकर ये मान रखेंगे 3x माइनस 3, 9x माइनस 3, y का मान ये हो गया इज इक्वल टू आपका 9। हल करिए, 9x माइनस 3 दिया ये 9, तो 9x हो जाएगा आपका, माइनस प्लस से माइनस, माइनस माइनस से प्लस, ये 3 दिया फिर 9 हो जाएगा बराबर 9। इस प्रकार से ये 9x से ये 9x कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 9। इस तरह आप जब हल प्राप्त करेंगे तो आप घबराएंगे नहीं। है क्या, इस समीकरण युग्म के अनंततः अनेक हल हैं। जब अनंततः अनेक हल होते हैं तो इस तरह की स्थिति हमें प्राप्त होती है, हमें इस तरह की स्थिति प्राप्त होती है। इस प्रकार की स्थिति को देखकर आप घबराएंगे नहीं। यह स्थिति जो है तब प्राप्त होती है जब हमारे समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हों। समीकरण युग्म के केवल x व y के एक ही मान से प्राप्त हों जो समीकरण युग्म को संतुष्ट कर रहे हों, तो उसे हम बोलते हैं अद्वितीय हल। लेकिन जब ऐसे अनेक मान हों जो समीकरण युग्म को संतुष्ट करें, तो इसे बोलते हैं हम अपरिमित रूप से अनेक हल। और अपरिमित रूप से जब अनेक हल प्राप्त हो रहे हों तभी हमको ये स्थिति प्राप्त होती है। ये स्थिति सत्य है, तो आपका ये सवाल यहीं तक होगा। आगे देखिए, हम अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ, अब ये प्रश्न देखते हैं। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। आपका ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। इसमें दशमलव को देखकर थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। हम इस सवाल को बड़े आसानी से हल कर लेंगे। दशमलव को यदि लेकर चलें तो सवाल हल तो हो जाएगा, लेकिन दशमलव को बार बार लिखने में गलती होने का चांस रहता है। इसलिए हम यदि दशमलव को अलग करें तो सवाल ज़्यादा आसान होगा। देखिए किस प्रकार से, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। दशमलव अलग करने के लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पर 2, ये दशमलव और शून्य हमने अलग कर दिया। इस दशमलव के बदले में यहाँ हम 1 माने, इसके बदले में इसके यहाँ 1 अंक है तो 1 अंक के लिए 1 शून्य लगाए। ये आप जानते हैं, लेकिन हम फिर भी आराम से आपको समझा रहे हैं। कुछ बच्चे भूल जाते हैं, उनको हम याद दिला रहे हैं। यहाँ देखिए 0.3y है तो उसी प्रकार से भी यहाँ अलग कर दीजिए। 3 के बटे में इसके बदले में 1 मानेंगे और 1 अंक के लिए 1 शून्य लगा देंगे, बाय ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ भी देखिए दशमलव अलग करेंगे तो क्या आएगा, 13। इसके बदले में हम यहाँ क्या मानेंगे, 1, इसके बाद 1 अंक है तो 1 शून्य लगा देंगे। अब यहाँ पर बाएं पक्ष में यदि हम हर में देखें तो क्या लिखा है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो इनका लघुत्तम कितना होगा, 10 ही होगा। 10 से भाग दें तो 1 बार जाएगा, 1 से गुणा करने में क्या होगा, ये 2x आ जाएगा। यहाँ भाग दें तो 1 बार जाएगा, गुणा करने से 3 बार आ जाएगा, बराबर आपका ये 13/10। अब दोनों के हरों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दोनों पक्षों में एक समान संख्या है, ये कैंसिल हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी। कितना बचा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू आपका 13 है। इस प्रकार से
दशमलव अलग करने में समीकरण का स्वरूप इस प्रकार का हो जाएगा। ऐसे ही यदि हम दूसरे समीकरण से भी दशमलव को अलग करें तो कैसा बनेगा, जरा देखिए क्या है समीकरण। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। दशमलव अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। तो इस प्रश्न पर विचार कीजिए। यह प्रश्न हमने सबसे पहले यही हल किया था जब प्रतिस्थापन विधि शुरुआत की थी, अभी हम जब स्टार्टिंग किए थे इसी क्वेश्चन से हमने किया था। तो यह समीकरण अब इसके आगे आसान है, आप हल कर सकते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि जब ऐसी स्थिति बनती है जो इस सवाल में बन रही है, देखिए दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, यहाँ पर भी एक अंक है, सभी जगह दशमलव के बाद एक अंक है। तो आप सीधे यहाँ एक लाइन लिखें कि दोनों समीकरणों को दशमलव हटाते हुए लिखने पर तो ये कैसे हो जाएंगे, हमने हटा के बता दिया आपको। ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13 और 4 ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये समीकरण 1 और समीकरण 2। अब आप इस प्रश्न को हमने पहले हल किया है, आप देख लीजिएगा, अब आसान है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से इस सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। हम दशमलव को लेकर भी आगे हल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस प्रकार से हल करने में थोड़ा सवाल ज़्यादा आगे बढ़ जाता है और कभी कभी दशमलव लिखने में हमसे भूल हो जाती है, जिससे एग्जाम में हमसे गलती हो जाती है। आगे देखिए, हम नया सवाल लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, इसमें हम समीकरण 1 से हल करते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 लिख लें, वर्गमूल 2x रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल 0। अब इससे हम किसी एक चर का मान ज्ञात कर लें, या तो x या फिर y। हम यहाँ से x का मान ज्ञात करते हैं, इसके लिए हम इसका पक्षांतर करते हैं तो क्या होगा, रूट 2x इज इक्वल टू, ये दाएं तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस रूट 3y। अब ये गुणा से भाग में जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2। ये समीकरण 3 हो जाएगा। समीकरण देखिए 1 से चले हैं 3 पर पहुँचे हैं, तो बचा समीकरण 2। उस समीकरण 2 में हम x का मान यहाँ रखकर हल करेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर रखिए, तो यहाँ दिया है वर्गमूल 3, गुणा लगाइए बीच में, यहाँ x का मान क्या है, वर्गमूल 3y अपॉन में दिया रूट 2, ये इस प्रकार से ब्रैकेट में लीजिए, माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब इस वर्गमूल 3 का हम भीतर गुणा करेंगे कोष्टक में, तो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 होगा आपका 3, प्लस माइनस से हो जाएगा आपका ये माइनस, साथ में क्या है y अपॉन में रूट 2, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 दो बार गुणा है, अर्थात हो जाएगा ये वर्गमूल 3 का स्क्वायर वर्ग, तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, 3 रह जाएगा। इस प्रकार से आपको ये 3 प्राप्त हुआ हमको। आगे देखिए, माइनस में क्या है आपका, रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ एलसीएम लेकर हम सॉल्व करते हैं, अपॉन 1 लिए, यहाँ रूट 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, रूट 2 हो जाएगा, वर्गमूल 2 हो जाएगा, इससे हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो भागफल 1 आएगा,
गुणा करने से ये ज्यों का त्यों वर्गमूल 3y माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो इतनी बार जाएगा, गुणा करने से इसमें क्या होगा देखिए √2 और √8 ये होगा वर्गमूल 16 है आपका बराबर 0। अब आगे बढ़िए -3y 16 का वर्गमूल क्या होगा 4y बटे वर्गमूल 2 बराबर 0। देखिए इसको जी वर्गमूल 2 का यदि हम पक्षांतर कर दें तो ये लिखना नहीं पड़ेगा अपन को, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका गुणा में चला जाएगा तो शून्य हो जाएगा, ये वर्गमूल 2 गुणा 0 भाग से ये गुणा में आ गया तो यहाँ -3y -4y ये जुड़ जाएंगे -7y। यहाँ 0 से गुणा किसी भी संख्या में किया जाए 0 हो जाता है। 0 बहुत गुणा के लिए बड़ा ही खतरनाक है 0। अब यहाँ y का मान निकाल लीजिए, y इज इक्वल टू क्या होगा 0, ये अपॉन में जाएगा तो क्या हो जाएगा -7, तो y इज इक्वल टू ये 7 से फिर भाग जाएगा तो जो 0 जाएगा। 0 का गुणा और भाग कहीं किया जाए 0 ही प्राप्त होता है। y के इस मान को समीकरण 3 में यहाँ रखा जाए तो हमको x का मान मिलेगा। लीजिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर कहाँ पर ये आपका तो x इज इक्वल टू -√3 इंटू वाई का मान क्या आया है 0 अपॉन में क्या रहेगा आपका √2। तो x इज इक्वल टू देखिए 0 गुणा में आया है ये पूरा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हमको आंसर प्राप्त होते हैं x इज इक्वल 0 और y इज इक्वल टू भी 0। ये हमारे समीकरण युग्म का हल है। हाँ, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, एक क्वेश्चन फर्स्ट एक क्वेश्चन सेकंड। इसमें हम समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6। प्रतिस्थापन विधि के अनुसार या तो x का मान प्राप्त करें या y का, तो हम यहाँ x का मान प्राप्त कर लेते हैं। दोनों से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस y/2 को वहाँ भेजें तो x/3 इज इक्वल 13/6 ये प्लस से हो जाएगा माइनस ये y/2। अब 3 का भी पक्षांतर करें तो x इज इक्वल टू 13/6 ऋण y/2। ये जो 3 है ये पूरे पद के साथ गुणा में पहुंचेगा वहां पर ऐसा। अब 3 का गुणा कर दें तो x इज इक्वल टू 3 से गुणा यहाँ हो तो 39/6 प्लस माइनस से माइनस 3 गुणा y ये 3y/2। ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। 2 से चले हैं 3 पर पहुंचे हैं, रह गया है समीकरण 1। तो x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए इस मान को तो ये हो जाएगा आपका 3/2। इसके बाद क्या है x का मान गुणा लगा के इतना ये मान 39/6 ऋण 3y/2 माइनस में क्या है 5y/3 इज इक्वल टू -2। आगे हल कीजिए। अब ये यहाँ गुणा होगा तो 39 गुणा 3 ये हो जाएगा आपका 117 है। अंश का अंश में हर का हर में ये, और 6 गुणा 2 ये होगा 12 है। इस पद में हो गया, आगे इसका यहाँ कर दीजिए तो ये 3 गुणा 3 होगा 9, साथ में y है 2 दूनी ये 4 -5y/3 इज इक्वल टू -2।
अब यहाँ आगे बढ़ने के लिए 12 है 4 और 3, इनका हम लघुत्तम लेकर हल करते हैं। तो 12 है 4 और 3 का लघुत्तम 12 है प्राप्त होगा। पहले भाग करते हैं, जो भाग फल मिले उसका अंश में गुणा करते हैं। ये तो एक बार भाग जाएगा, गुणा करने से क्या होगा, ये 117 जो को तुम आ जाएगा। माइनस 4 का भाग दीजिए यहाँ 3 बार, 3 से गुणा कीजिए 27 हो जाएगा ये। माइनस 3 का भाग यहाँ 4 बार, 4 से गुणा कीजिए तो हो जाएगा 20। y इज इक्वल टू ये -2। अब यहाँ आगे हल कीजिए, 117 है -27 -20, दोनों के चिन्ह समान हैं, ये जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा आपका ये 47। लेकिन जब ये यहाँ चिन्ह चेंज नहीं होगा, ये -47 y होगा। माइनस इंटू माइनस जो होता है ये आपका ये प्लस होता है, यहाँ गुणा नहीं हो रहा है, ये जुड़ रहे हैं तो ये माइनस ही रहेगा, ये आप जानते हैं। इस 12 के यदि हम पक्षांतर कर दें, बटे में लिख के पक्षांतर कर देते हैं वहाँ, तो ये गुणा में पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 के गुणा में ये आपका 12 आ जाएगा। अब 117 माइनस ये 47y इज इक्वल टू हो जाएगा ये 26 आपका ऐसा, ठीक है। ये ले जाइए वहाँ, हो जाएगा -47y इज इक्वल -26। ये जब जाएगा तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, -117। तो -47y इज इक्वल, यहाँ फिर देखिए ये चिन्ह समान है, जोड़ेंगे, ये होगा 141, चिन्ह बदलेगा नहीं यहाँ। इस प्रकार से दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये y इज इक्वल टू क्या होगा 141 बटे ये 47 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। तो ये हम सीधे कर दे रहे हैं, ये आपका 3 बार कैंसिल हो जाएगा ये, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 3। इस प्रकार से y के इस मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में यहाँ रखकर हल करेंगे, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लीजिए y का मान यहाँ रखते हैं, लिख लेते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है हमारा, ये है x बराबर 39/6 ऋण y का मान कितना आया है, ये आपको 3/2 गुणा y का मान आया है 3, ये लिखा 3, तो आपको 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 39/6 ऋण ये 3 तिया 9/2। अब यहाँ आप फिर से लघुत्तम लीजिए, 6 और 2 का लघुत्तम क्या होगा 6, इससे भाग तो एक बार, गुणा करने से 39 हो जाएगा, इससे भाग दीजिए तो ये जाएगा आपका 3 बार, 2 3 6, 3 से गुणा यहाँ कीजिए, 3 नाम 27। तो आगे x इज इक्वल टू 39 में से 27 गया, होगा आपका ये 12/6। तो x इज इक्वल टू 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2/1 माने केवल 2। इस प्रकार से हमको हल प्राप्त हुआ x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे।